चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई लिखा गया था आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू लिखा गया था 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखे गए थे। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को यूज करना है पार्शियलाइजेशन। तब आप देखो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो ऑलरेडी कॉस एक्स लिख रखा है, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट आपको सपोज करना पड़ेगा कि लेट साइन एक्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टी। हमने क्या सपोज कर लिया कि साइन एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, टी होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप क्या करो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखा जा सकते हैं यहाँ से डी टी। मतलब ओवरऑल अब आपको टी में लेकर चले जाना है, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर आप लिख सकते हो डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स जब रख दो टी, यानी कि लिख सकते हो आप 1 प्लस टी इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से 2 प्लस टी लिखे जा सकते हैं। नाउ अब इसके बाद देखा जाए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शलाइज। तो पार्शलाइज कैसे किया जाता है, तो लिखो आप 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू लिखे गए थे 2 प्लस टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिख देना है, यानी कि ए प्लस टी, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2 प्लस टी। चलो अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद देखा जाए तब आपको इसे सिर्फ और सिर्फ पार्शलाइज कर लेना है। तो देखिए पार्शलाइज कैसे किया जाएगा तो पार्शलाइज मतलब ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ए और बी का वैल्यू, तब आप लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ ए। अब देखो ए के नीचे में कितना लिखा गया 1 प्लस टी, तो लिखना है आपको पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट टी का वैल्यू कितना आ गया -1 इन, आप सपोज कर लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ से टी का वैल्यू -1 रखा। एक मिनट अभी इक्वेशन नंबर 1 नहीं बना है। चलिए देखिए, चलिए अभी आप इक्वेशन नंबर 1 अभी पहले बना लो। क्या करो, एलसीएम वगैरह लिया जाए। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या यहाँ से लिखा जा सकता है 1 बाई 1 प्लस टी इंटू लिख दो आप यहाँ से 2 प्लस टी इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो 1 प्लस टी इंटू लिखा जा सकता है 2 प्लस टी। मतलब आप लिख सकते हो ए इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू लिख सकते हो आप 1 प्लस टी। देखो 1 प्लस टी से 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ पे बच गया ए इज 1 इजकल टू ए इंटू 2 प्लस टी प्लस यहाँ से लिख दो बी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1 प्लस टी। नाउ अब देखो तो इसे आप कंसिडर कर लो, दिस इज कंडीशन नंबर 1 हियर। चलिए अब देखिएगा, तब फॉर वैल्यू ऑफ ए, अब ए के वैल्यू के लिए देखो ए के नीचे में कितना लिखा गया था 1 प्लस टी, तो फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट टी का वैल्यू कितना रख देना है -1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए जब आप वैल्यू रखोगे -1 तो लिखे जा सकते हो 1 इजकल टू ए इंटू 2 -1, मतलब यहाँ से a का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ b सेम वर्क किया जाए, फॉर वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो b के देखो डिनोमिनेटर में कितने लिखा गया 2 प्लस टी। ठीक है, तो पुट 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो रखा जाए, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू 1 -2, मतलब b का वैल्यू आ गया यहाँ से -1। हेंस द वैल्यू ऑफ a एंड b इज कैलकुलेटेड हेयर। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तब देखिए सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट अब रहा। चलिए तब आप क्या करो, यहाँ से मैं फर्दर अगर बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या कि इंटीग्रेशन जो करना था वो एक्चुअली में हमने टी में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लिखा गया था, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, पार्शलाइज जो हम लोगों ने किया था वो टी वाला टर्म्स को किया था। ठीक है, चलिए ये बी का वैल्यू था, यानी कि मैं अगर बात करूं तो टी के टर्म में जो पार्शलाइज किया था उसे एक बार देखा जाए तो देखिए क्या लिखा गया था 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी को हमने पार्शलाइज किया था। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से कि 1 बाई
1 प्लस टी इंटू लिखे गए थे आपका 2 प्लस टी इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, लिखा गया था a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन लिखा गया था आपका 2 प्लस टी। अब a और b का वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए। जब आप यहाँ से a का वैल्यू 1 रखोगे तो लिखा जा सकता है 1 बाई 1 प्लस टी। b का वैल्यू जब -1 रखोगे तब यहाँ से लिखा जा सकता है -1 कर लो आप, तो लिख सकते हो आप 1 बाई 2 प्लस टी लिखा जा सकता है। नाउ अब इसके बाद देखा जाए, मतलब ए और बी का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है। अब आपको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, ठीक है। मतलब आपको क्या पूछा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी इंटू लिखा गया था आपका 2 प्लस टी, ठीक है। तो मतलब एक अब आप इंटीग्रेट कर लो तो लिखे जा सकते हैं डी टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस 2 डी टी अपॉन लिख दो यहाँ पे 2 प्लस टी। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो लॉग मोड 1 प्लस टी माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से लॉग मोड 2 प्लस टी, और टी का वैल्यू किसके बराबर था, तो हम लोगों ने टी का जो वैल्यू था वो साइन एक्स के इक्वल सपोज करके चला था। यानी कि अब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है लॉग मोड 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग मोड 2 प्लस लिख सकते हो आप साइन एक्स, और यहाँ से प्लस सी चलेगा। अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, मतलब लॉग मोड 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई लिखा जा सकते हैं 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।